नमस्कार। होमवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द चिन्हों के बारे में बात करेंगे। पिछली बार मैंने आपको वाक्य किस प्रकार करते हैं बताया था और वाक्य से संबंधित जो नियम थे वो आपको बताए थे और आपको होमवर्क के लिए 50 से 60 वाक्य बनाने के लिए आपको कहा था और वाक्यों में सब चिन्हों का प्रयोग करने के लिए आपको कहा था। आज हम कुछ और सब चिन्हों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सब चिन्ह है आ का। आ को जब हम ग लिखते हैं तो उसे क को गहरा कर देते हैं। उसी प्रकार ये क का अगर हम आधा कर दें तो उसका मतलब हो जाता है आ। और इस आ को अगर हम लाइन पर लिखें, ये गलती से हो गया, इसका मतलब ओ नहीं हो होता है, इसका मतलब होता है हो। आ को अगर लाइन पर लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा हो। आ और ये हो। और अगर इसे हम लाइन के नीचे लिखें इस तरह तो इसका मतलब होगा अपार, अपितु, अति, थति। इस एक सब चिन्ह के 4 मतलब होते हैं। कौन कौन से? अपार, अपितु, अति, थाति। अगला है आएगा। आएगा में हम ग पूरा लिखते हैं हवा में। इसका मतलब केवल आएगा नहीं होगा। इसके अगर किसी वाक्य में आपका शब्द आ जाता है कि राम वहाँ आएगा, तो आएगा की जगह हमें इस लिखना है, लेकिन आएगा की जगह अगर आएगी हो तब भी हम इसी सब चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आएगी हो, आएगे हो, कुछ भी हो, आएगा, आएगी, आएगी, मतलब इस पर कोई भी लिंग या वचन का प्रभाव पड़े तब भी हम केवल इसे इसी सब चिन्ह से लिखेंगे। होगा, होगा को हम लाइन पर लिखेंगे ग की तरह। इसका मतलब केवल होगा नहीं होगा, होगा, होगी, होंगे, इनके 3 मतलब हो जाएंगे। 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब जहाँ भी होगा शब्द आए, होगा, होंगी, होंगे, कुछ भी आए, तब हम इसी सब चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये एक सब चिन्ह। और अगर हम इसे लाइन से थोड़ा नीचे लिख दें तब इसके मतलब 4 क्या 5 मतलब हो जाएंगे। इसके मतलब बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, इसका मतलब आग भी होगा, गतिविधि भी होगा, गफलत भी होगा, गहन भी होगा और गहरा भी होगा। आग, गतिविधि, गफलत, गहन और गहरा, टोटल 5 मतलब होंगे इसके अगर इसे लाइन से नीचे लिखें। गतिविधि के साथ अगर गतिविधियों आ जाए तब हम क्या करेंगे? जब आपको मैंने वाक्य शुरू करवाने से पहले शब्दों को सब निर्माण में एक नियम बताया था कि जब भी किसी स्वर या मात्रा के पश्चात आधा न आए या बिंदी आए तब हम उसके पीछे उस मात्रा के स्थान पर एक डैश लगाते हैं जो उसके समांतर होता है। जैसे कि ये गतिविधि है तो गतिविधि का अगर बहुवचन बनाया जाए तो क्या बनेगा? गतिविधियों बनेगा। तो उस गतिविधि को गतिविधियों बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे गतिविधि इस प्रकार से और फिर इसके साथ इधर समांतर डैश कर देंगे तो ये बन जाएगा गतिविधियों बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसमें जहाँ की। जहाँ के लिए सब चिन्ह है ह का। ह वह जो नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाने वाले की ह की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब होता है जहाँ। और अब अगर इसे लाइन पर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा कहाँ। और इसे अगर हम लाइन से काट कर लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा हुआ। इसका मतलब केवल हुआ नहीं होगा, हुआ के साथ हुई, हुए, ऐसे जो भी शब्द आए उनके लिए हम
इसी सब चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस एक सब चिन्ह में वो तीनों चीज़ें आ जाएंगे, हुआ, हुई, हुए। और आगे है दूसरा। दूसरा के लिए हम नीचे से ऊपर जाने वाले र का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा के स्थान पर अगर दूसरा आए, दूसरी आए, दूसरे आए, कुछ भी आए, उनके लिए भी हम ये फिक्स सब चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा, दूसरी, दूसरे, कुछ भी हो। और रह, रहा, रही, इनके लिए इस र को लाइन पर लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है रह, रहा, रही। और अगर हम इसे लाइन से काट कर लिख दें तो इसके साथ हो जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा हो रहा, या हो रही, या हो रहे। और इसके अलावा अगर हम ऊपर से नीचे वाले र की बात करें, इस तरह से ऊपर से नीचे वाले, तो उससे अगर हवा में लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा और, उसका मतलब होगा और। अगर इसे हम लाइन पर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा इधर, इसका मतलब होगा इधर। और अगर इसे हम लाइन से काट कर लिख दें तो ये बन जाएगा उधर, उदाहरण। क्या बनेगा? उधर, उदाहरण। इसके दो मतलब है, उधर और उदाहरण। और अगर हम इसे लाइन से नीचे मतलब इस प्रकार लिखें तो इसके चार मतलब बनेंगे, उदाहरण, उद्धार, उपरांत और उधार। ये चार मतलब इसके बनेंगे। अब आपको क्या करना है कि इन सब चिन्हों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैंने आपको पिछले सब चिन्ह जब दिए थे आपको तब बताया था कि जैसे कि पहला इसमें सब चिन्ह था आ, तो इसको ऐसे लिखना है आ, हो, अपार अपितु अतीत होती, आ, हो, अपार अपितु अतीत होती। और पूरा पेज भरना है, और ऐसे टोटल 10 पेज भरने हैं। और जितनी बार भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन सभी को बोल बोल के प्रैक्टिस करना, जिससे कि ये आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, मतलब आपको याद हो जाएगा। इसको आ, हो, अपार अपितु बोल बोल कर लिखना है। ऐसे टोटल 10 पेज, और बाकी सभी के भी 10-10 पेज आपको लिखने हैं। इसके अलावा जो पिछली बार आपको मैंने सब चिन्ह बताए थे उन सभी सब चिन्हों के भी 2-2 पेज आपको लिखने हैं। और अगर ये सब 10-10 पेज इन सब चिन्हों के और 2-2 पेज पिछली बार सब चिन्हों के करने के बाद आपको क्या करना है कि कम से कम 20 से 30 वाक्य बनाने हैं। और उन वाक्यों को इस प्रकार बनाना है जिसमें कि ये सब चिन्ह आ जाए। जैसे कि राम आज आ रहा है, या विकास कल यहाँ होगा। इस प्रकार इन सब चिन्हों का उसमें प्रयोग होना चाहिए, मतलब सारे के सारे सब चिन्ह उन वाक्यों में आ जाने चाहिए। और जब उन वाक्यों की आउटलाइन आप बनाने जाए तब आपको इन सब चिन्हों के प्रयोग से ही उनकी आउटलाइन बनानी है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको ये सब चिन्ह याद है या नहीं। और जब तक ये सब चिन्ह आपको याद नहीं हो जाते आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहने हैं। पिछले वाले सब चिन्ह और ये वाले सब चिन्ह, इनकी प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक कि आपको याद नहीं हो जाए। और याद भी ऐसे नहीं कि एक बार कोई पूछ ले तो आपको 2, 5, 7 सेकंड लग जाए। नाम लेते ही आपको सब चिन्ह याद होना चाहिए और आपको उसकी आउटलाइन याद आनी चाहिए। इस प्रकार आपको याद करनी है। धन्यवाद।